नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे राज इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोल्टास के एक दूसरे रिमोट के बारे में और उनके फंक्शनों के बारे में। दोस्तों, ये जो रिमोट है इसका देखिए, ये ऑन ऑफ का बटन है। इससे हम एसी को चालू और बंद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप आता है, ये हमारा टेम्परेचर का बटन है। इससे हम रूम का टेम्परेचर अप और डाउन दोनों कर सकते हैं। माइनस से टेम्परेचर अप होता है और प्लस से अप होता है, माइनस से डाउन होता है। और ये देखिए इस प्रकार से। और अगर हम दोनों बटनों को एक साथ दबाते हैं तो इसमें ये रिमोट का लॉक भी लग जाता है। 3 सेकंड के लिए हमको होल्ड रखना पड़ता है। देखिए लॉक लग गया इसमें। 3 सेकंड तक दबाने से इसका लॉक लग जाता है और वापस दोनों को एक साथ दबाने से लॉक हट जाता है। ये एक साथ 3 सेकंड तक होल्ड रखो, लॉक हट जाएगा। देखिए ये लॉक हट गया। तो दोस्तों, हमारा जो बटन आता है चौथा, ये मोड का बटन है, जिसमें हम एसी के अंदर 4 प्रकार के मोड होते हैं। कूल मोड, ड्राई मोड, हीट मोड और फैन मोड। अगर आपके एसी में हीटिंग का वो है, हीटिंग वाला एसी है तो हीट मोड काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और ड्राई मोड और कूल मोड और फैन मोड तो हर एसी में काम करता है। 4 प्रकार के मोड है इसके अंदर। ये ड्राई मोड है और ये हीटिंग मोड है। चौथा हमारा फैन मोड है। इसमें रूम का टेम्परेचर शो नहीं करता है। और ये हमारा बटन है फ़ैन की स्पीड का बटन है। इसमें ऑटो, लो, मिड और हाई 4 प्रकार की स्पीड होती है। ऑटो में ऑटोमेटिक टेम्परेचर के हिसाब से फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा होती है। उसके बाद में ये हमारा वर्टिकल शूविंग है। अगर आपके एसी में वर्टिकल शूविंग का सिस्टम है तो वर्टिकल शूविंग भी काम करेगी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल शूविंग है। अगर आपके एसी के अंदर हॉरिजॉन्टल शूविंग है तो हॉरिजॉन्टल शूविंग काम करेगी। उसके बाद ये हमारा बटन है स्लिप का बटन दबाने से हर 2 घंटे में जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री बढ़ता है, अपने आप बढ़ता है 2 डिग्री। जैसे हमने इसको सेट किया है 23 पे और हम स्लिप का बटन दबाते हैं तो 2 घंटे बाद इसका ऑटोमेटिक टेम्परेचर 25 हो जाएगा। फिर 2 घंटे के बाद इसका टेम्परेचर 27 हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। उसके बाद ये जो बटन है ये लैंप का बटन है। अगर हमारे एसी की लाइट हमको बंद करनी है, केवल जो डिस्प्ले दिखती है वो बंद करनी है तो लैंप के बटन से बंद हो सकती है। और ये हमारा सेकंड बटन जो है वो सेवर का है। इसमें ऑटोमेटिक कंपनी के फंक्शन के हिसाब से इस चलता है। इसमें अपनी लाइट भी बचती है और अपने रूम का टेम्परेचर भी इतना रहता है कि आदमी बीमार ना पड़े सेवर के बटन दबाने से। उसके बाद इंस्टेंट कूलिंग के लिए हम टर्बो का बटन इस्तेमाल करते हैं। और ये टाइमर ऑन का बटन है जो कि एसी को बंद करने पर ही सेट होता है। एसी को बंद करने के बाद हम टाइमर लगा सकते हैं। टाइमर देखिए इस प्रकार लगता है। टाइमर दबाने के बाद ऐसा निशान आ जाता है टाइमर का, हावर्स का। उसके बाद प्लस माइनस करने से ये हावर्स बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। जैसे हमने इसमें 4 घंटे का टाइम बढ़ दिया, 4 घंटे बाद एसी चलेगा अपने आप। इसी प्रकार से हमारा एसी ऑफ होने का टाइमर भी हम इसमें सेट कर सकते हैं। वो एसी ऑन होने के बाद, एसी ऑन करने के बाद स्टार्ट होगा एसी ऑफ का टाइमर। देखिए इस प्रकार से एसी ऑन करने के बाद हम इसमें एसी ऑफ का टाइमर बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इसी प्रकार से ये हावर्स आ गए। उसके बाद प्लस माइनस का बटन से हम टाइम को अप डाउन कर सकते हैं।
टाइम भरने के बाद इतने आवर्स के बाद अपने एसी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके बाद अगर आपके एसी के अंदर वाईफाई का बटन है तो आप वाईफाई के बटन को 10 सेकंड तक होल्ड रखिए या फिर लगातार 4 बार दबाइए, आपका वाईफाई ऑन हो जाएगा। टेम्परेचर का बटन दबाने से आपको रूम का टेम्परेचर शो करेगा डिस्प्ले। वाईफाई के बटन को 4 बार दबाने से आपका एसी का वाईफाई ऑन हो जाता है, जिससे हम इंटरनेट के ज़रिए मोबाइल ऐप से वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में दोस्तों आपको